नमस्कार, मैं स्मृति जी। विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन विभाग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने आज कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास आम जनता के लिए काम कर रही है। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। जिस तरह से सरकार ने नोएडा में सैमसंग मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पाद को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने का काम किया, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की बंधु फिल्म प्रोडक्शन ने साकेत नगरी अयोध्या फिल्म पूरी हो चुकी है। अब केवल सेंसर बोर्ड से पास होने की देरी है। पास होते ही आम जनता को फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। फिल्म में मुख्य रूप से पूर्व में किस तरह से मुगलों द्वारा, मंगोलों द्वारा, तुर्कों द्वारा भारत के मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर भारत की संस्कृति को नष्ट किया गया था और वर्तमान सरकार ने फिर से भारत को रामराज्य सुशासन की ओर अग्रसर किया है। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजी ने बताया कि सरकार जनता के हित में लिए अच्छे से अच्छा काम कर रही है, जिससे सुशासन स्थापित हो रहा है और जनता से भी सुझाव लेकर उसको अमल में ले रही है। कानपुर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या बात है, किस तरह का जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है? साथियों, मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस और वर्तमान समय में कोऑर्डिनेटर सुशासन विभाग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, आज आपके सामने मुखातिब हूँ इस विषय को लेकर कि भारत की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुशासन के बारे में जो तमाम काम किए हैं उसका सारांश आपको बता दूं कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उससे भी खुशी की बात यह है कि लगभग 6.2% वार्षिक वृद्धि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस समय हो रही है और जबकि अमेरिका जैसे देश में मात्र 1.2% की वृद्धि हो रही है। कोरोना के बाद इस प्रकार की उपलब्धि बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरा, आपने सुना होगा कि पहले अपने देश में चाइना का सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक आके भर गया था। इस समय हमारी सरकार ने जो सैमसंग मोबाइल का काम नोएडा में जो फैक्ट्री यूपी में खुली और सरकार की नीतियों के द्वारा वहां का लैपटॉप और टैबलेट भारी टैक्स लगा के रोक करके भारत की अर्थव्यवस्था को जो बढ़ावा दिया गया है, तो उसके कारण अब अपने देश के उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सुशासन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना का उद्देश्य है कि जनता के हित में अच्छा से अच्छा शासन देना और उस पर नजर रखना कि और सुधार कराते जाना, बताना और उस क्रम में देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि जहां कहीं भाई कोई गलती गड़बड़ी हो बता देना, उसको भी शासन द्वारा ठीक किया जाए। सर, राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में जो है मूर्ति की स्थापना होगी। कोई फिल्म भी आप लोगों ने बनाई है, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म बंधु नामक जो अपनी सरकारी संस्था है उसके माध्यम से एक फिल्म मंजूर की है, साकेत नगरी अयोध्या, और माननीय डिप्टी सीएम साहब श्री ब्रजेश पाठक जी ने उसका शुभारंभ कराया था। अब वो फिल्म पूरी हो चुकी है, बस सेंसर होकर आने का इंतजार है। सेंसर में गई हुई है कि जैसे ही आ जाएगी। विषय है कि मुगलों, मंगोलों, तुर्कों के द्वारा भारत में जो अत्याचार किए गए थे, तमाम हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, संस्कृति को नष्ट किया गया था, फिर से अब भारत कमर कस के खड़ा हो गया है, पुनर्जागरण हो रहा है और आगे चलकर न केवल राम मंदिर बन रहा है बल्कि यही मंदिर राष्ट्र मंदिर का काम करेगा, जिसमें हर नागरिक राम राज्य की भावना से सम्मान के साथ जिएगा और भारत विश्व गुरु जी हैं और बाकी सारे काफी कलाकार उसमें बंबई के भी हैं, यूपी के बहुत से कलाकार हैं, अयोध्या में और लखनऊ में और कई स्थानों पर उसकी शूटिंग हुई है। उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे राम मंदिर तोड़ा गया था बाबर के समय में और फिर से आंदोलन चला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पैरवी हुई और अंत में अब राम मंदिर
भारतीय जनता पार्टी की प्रभावी पैरवी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन गया। सर उद्देश्य क्या है, आखिरी सवाल है, उद्देश्य क्या है? फिल्म रिलीज होने वाली है, राम कैसे तोड़ा गया फिल्म था का मंदिर? उद्देश्य एक देश का मजबूत भारतवर्ष का निर्माण, लोगों का जन जागरण, वो एक उद्देश्य है। इतिहास से परिचित कराना कि इतने सारे अत्याचारों को सहते हुए भी अब ऐसी व्यवस्था हम लोग लाने के लिए कृतसंकल्प हैं जिसमें हर व्यक्ति सम्मान से जिए। आपने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार की चल रही हैं कि कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतने लोगों को गांव-गांव शौचालय, इतनी किसान सम्मान निधि, इतनी कल्याण के काम, इतने पीएम और मुख्यमंत्री जी के आवास योजना और इतना जनधन खाते, कितने 50 करोड़, इतने लोगों की फ्री इलाज की व्यवस्था, कितनी लगभग 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड, कभी सोचा नहीं गया था। लेकिन आज वो बातें सच हो रही हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं आप लोग भी उसमें